हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज की वीडियो में हम लोग द कीपिंग क्वाइट पोएम को पढ़ेंगे। इस पोएम को पैब्लो नेरूडा ने लिखा है एंड ये पोएम बेसिकली एक एंटी वॉर पोएम है जो हमको अपनी लाइफ में पॉज बटन दबा के अपने बारे में सेल्फ एनालिसिस करके सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करके हमारी लाइफ का क्या एम है, हम और बेहतर कैसे बन सकते हैं वगैरह वगैरह सोचने पे मजबूर कर देती है। ऑथर का बेसिकली यही एम है कि हम अपने आसपास हो रहे एग्रेशन को रोकें एंड दैट्स इट। अब जल्दी से जो है हम लोग वीडियो से स्टार्ट करते हैं। पिंक क्वाइट पोएम के जो ऑथर हैं वो है पैब्लो नेरूडा, जो कि 1904 में बॉर्न हुए थे एंड 1973 में उनकी डेथ हो गई थी। पैब्लो नेरूडा जो है लेकिन वो ऑथर का पेन नेम है। पेन नेम समझते हो ना कि मतलब वो नाम जिससे उनकी सारी पोएम्स स्टोरीज वगैरह जो हैं छपती हैं एज ऑथर, ठीक है। लेकिन उनका रियल नेम जो है वो ये अंडरलाइंड है, ठीक है। ये जो है चीले में चीले जो कंट्री है वहाँ पे बॉर्न हुए थे एंड सबसे बड़ी बात जो है कि इनको ना नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर ये मिला था 1971 में। बस आप इतना ही ध्यान रख लो। और बाकी लास्ट पॉइंट तो जो है वो पोएम का एक जस्ट है कि जो पोएट हैं वो क्या चाह रहे हैं अपनी पोएम से कन्वे करना हमको। तो पोएट जो है वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमें ना अपनी लाइफ में पॉज बटन दबा के अपना सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, हम कैसे सही रास्ते पे आ सकते हैं, हमारी लाइफ का एम क्या है, इस तरीके से। और चारों तरफ पीस फैलाना चाहिए, ठीक है। तो अब हम पोएम के एक्सप्लेनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। Now we will count to 12 and we will all keep still। इसका बेसिकली ये मतलब हुआ कि पोएट हमसे ये चाह रहे हैं कि हम लोग 12 बजे तक जो है काउंट करें। काउंट टू 12 बेसिकली यहाँ पे घड़ी के जो 12 घंटे हैं वो सिग्निफाई करता है, ओके। तो हम तब तक वेट करेंगे, तब तक काउंट करेंगे और फिर हम बिल्कुल चुपचाप हो जाएंगे। वी विल जस्ट कीप स्टिल। कीप स्टिल से बेसिकली पोएट का ये मतलब है कि कोई मूवमेंट नहीं करना है और कुछ भी बोलना करना नहीं है, बस बिल्कुल चुप हो जाना है, शांत हो जाना है, अंदर से भी और बाहर से भी। आगे देखते हैं। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। अब इस पैराग्राफ में पोएट जो है हमको यही बात बोलते हैं कि अब जब हम फाइनली स्टिल रहने का डिसीजन ले चुके हैं तो हमें कुछ बोलना नहीं है, कोई मूवमेंट करना नहीं है, बिल्कुल चुपचाप से खड़े हो जाना है और बस शांत हो जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ वर्ड्स रेड में हाईलाइट करके रखे हैं। तो वो जो है बेसिकली इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वो लिटरेरी डिवाइसेस या जो आपके पोएटिक डिवाइसेस हैं वो सिग्निफाई करते हैं। अब जैसे वंस ऑन है तो वंस ऑन जो है वो एलिटरेशन हो गया बिकॉज यहाँ पे ओ का जो साउंड है ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। फिर मैंने लेट्स को भी हाईलाइट करके रखा है। लेट्स जो है ये 2 बार रिपीट हो रहा है दोनों लाइंस में पहले। तो ये जो है इसी रीज़न से ये पोएटिक डिवाइस एनाफोरा कहलाएगा। एनाफोरा वो पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव लाइंस में शुरुआत के वर्ड्स रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। अब एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो मुझे ये बतानी है कि यहाँ पे जो आर्म्स शब्द यूज़ करा गया ना, इसके 2 मतलब हो सकते हैं, ठीक है। पहला तो हमारे हाथ और दूसरा हमारे वेपन्स हो सकते हैं। मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, ठीक है।
पहले तो हमारे हाथ होंगे और दूसरे जो है वो हमारे वेपन्स होंगे। तो पोएट जो है वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, यानी कि मूवमेंट बिल्कुल बंद कर दो और आर्म्स यानी कि वेपन्स जो हैं वो नीचे रख दो, उनका यूज़ बिल्कुल मत करो। तो बेसिकली इससे पोएट जो है वो इंट्रोस्पेक्शन भी प्रमोट कर रहे हैं कि बिल्कुल चुपचाप शांत होके अपना सेल्फ एनालिसिस करो, और वेपन्स नीचे रखने से वो पीस भी प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम ज़रा आगे चलते हैं। It would be an exotic moment, without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. तब पोएट बोलते हैं कि ये बड़ा ही एग्जॉटिक मोमेंट होगा। एग्जॉटिक मोमेंट का क्या मतलब है, मैं उस पर अभी आती हूँ। पहले हम इसके जल्दी से पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। विदाउट रश विदाउट इंजन्स, तो अब इसमें ये विदाउट वर्ड दो बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे रेपिटेशन भी आ गया। ठीक है, अब ये विदाउट रश विदाउट इंजन्स पूरा एक पोएटिक डिवाइस बनेगा। क्यों? क्योंकि इसको हम बोलेंगे, इसका जो है मैं आपको नाम प्रोनाउंसिएशन थोड़ा हार्ड है, इसलिए मैं इसको कमेंट्स में डाल के बता दूंगी कि इसको क्या बोलते हैं। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। ठीक है, बट वो ये जो पोएटिक डिवाइस है उसमें बीच में जो है पोएट ने पंक्चुएशन या यूँ कहूँ पॉज लगाया है, इसलिए ये हमारा वो वाला पोएटिक डिवाइस हो जाएगा। फिर यहाँ पे वी वुड जो है, इसको मैंने अलग कलर से हाईलाइट इसलिए किया, अदरवाइज आप लोग मिक्सअप कर दोगे। तो वी वुड बेसिकली एलिटरेशन है, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू का साउंड रिपीट हो रहा है, और सडन स्ट्रेंजनेस भी एलिटरेशन है, यहाँ पे एस का साउंड रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम जो है इसके मीनिंग पे चलते हैं। तो एग्जॉटिक मोमेंट से बेसिकली पोएट का ये मतलब होता है कि हमारी जो आजकल की जो ज़िंदगी होती है वो इतनी ज़्यादा फास्ट पेस्ड हो गई है, इतनी ज़्यादा बिल्कुल मैकेनिकल इन द सेंस कि बिल्कुल हम लोग बस रोबोट्स की तरह, मशीन्स की तरह काम करते रहते हैं, हमें किसी और चीज़ की परवाह ही नहीं रहती है। तो इस रश को सिग्निफाई कर रहे हैं, बिकॉज जब हम अपनी लाइफ में अचानक से शांत हो जाएंगे और ये रश जो है हमारी लाइफ्स में ये नहीं होगा, तो ये बड़ा ही अनोखा, यूनिक, एग्जॉटिक मोमेंट होगा। समझ रहे हो? एंड एट द सेम टाइम ये बड़ा ही एक स्ट्रेंज मोमेंट होगा। सडन स्ट्रेंजनेस से ये मतलब है कि ये बड़ा ही स्ट्रेंज मोमेंट होगा। क्यों? क्योंकि भाई जिस ज़िंदगी में आमतौर पे इतनी ज़्यादा भागम दौड़ बिल्कुल मची हुई रहती है, केओस मचा हुआ रहता है, उस ज़िंदगी में अगर आप एक पल को शांत हो जाओगे तो सोचो, अजीब नहीं लगेगा? लगेगा ना, अच्छा वाला लगेगा, लेकिन लगेगा तो सही। तो इसलिए यहाँ पे सडन स्ट्रेंजनेस का यूज़ करा गया है। और इसी में ये भी बताया गया है कि जब हम बिल्कुल शांत होंगे, कोई रश नहीं होगा, कोई केओस नहीं होगा, तब हम सब लोग जो है साथ होंगे, साथ में इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में अपना सेल्फ एनालिसिस कर रहे होंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. तो इससे जो है बेसिकली ये सिग्निफाई हो रहा है कि जो क्या कहते हैं, प्लाइट है सॉल्ट गैदरिंग मैन की, और जो एनिमल्स की जैसे कि वेल्स की प्लाइट हो गई, उनके बारे में यहाँ पे ऑथर ने बात करी है कि हमको जो है इतना, हम दुनिया में केओस मचा हुआ है, इतना ज़्यादा फास्ट पेस्ड लाइफ है, तो इसमें हम कितने सारे गलत काम कर रहे हैं, कितना क्या क्या हम लोग कर रहे हैं, वो उन बातों का हमको रियलाइज़ ही नहीं होता है। तो ये जो वेल्स हैं, वेल्स हो गई और दूसरे मैमल्स हो गए, एनिमल्स हो गए, अब उनके अंदर तो ज़ुबान नहीं होती है, तो वो तो बोल नहीं सकते ना अपनी तकलीफ़। तो जब फिशरमैन जो है और भी लोग जो है, जब वो इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, यानी कि अपना सेल्फ एनालिसिस करेंगे रुक के, तो उनको रियलाइज़ होगा कि वो जो है पशु पक्षियों को हार्म कर रहे हैं, उनको वो काम नहीं करना चाहिए।
ठीक है। और फिर जब सॉल्ट गैदरिंग मैन यानी कि अरे वही लोग जो अपने हाथों से सी वाटर का यूज़ करके सॉल्ट बनाते हैं, वो लोग जो है जब वो पॉज करेंगे अपनी लाइव्स में, वो इंट्रोस्पेक्ट करेंगे अपनी लाइव्स में, तो वो ये देखेंगे कि ये काम करते करते उनके जो हाथ हैं वो कितने रफ हो गए हैं, कितने सालों से वो यही सब करे आ रहे हैं। ठीक है, उनकी जो सफरिंग्स हैं वो लोग रियलाइज़ करेंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा सफ़र किया है। फिर ठीक है, ये सब कुछ जो है जब फाइनली ये लोग रियलाइज़ करेंगे तभी तो ये जाके चीज़ें इन पे एक एंड लगेगा, ख़त्म होंगी ये चीज़ें तभी होंगी जब वो लोग इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। तो अब हाँ, एक और चीज़ जो है मैं भूल जाऊँ उससे पहले कि जो हर्ट हैंड्स है ये भी एलिटरेशन है। एज यू कैन सी एच का साउंड इसमें रिपीट हो रहा है। अब आगे देखते हैं। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. Basically, इसमें जो पोएट हैं वो ये बता रहे हैं कि इस दुनिया में जितनी भी समस्याएं ये पैदा हुई हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज, एनिमल हंटिंग और भी जो भी जितने भी ईविल्स हैं, ये सारे जो हैं सिर्फ किसी ना किसी के चुप रहने की इनेबिलिटी से क्रिएट हुए हैं। ठीक है, अगर जैसे कि वॉर्स क्यों हो रही हैं? अगर ये पॉलिटिशियंस, अगर ये देश जो हैं चुप रह लेते तो वॉर नहीं होती। ठीक है, इफ़ दे हैड केप्ट क्वाइट तो वॉर नहीं होती। अगर जो है पोएट बेसिकली फिर ये भी आगे बताते हैं कि कैसे यहाँ पे सब लोग इतने ज़्यादा सेल्फिश हैं कि वो सिर्फ अपना इंटरेस्ट, अपनी नीड्स, अपनी वांट्स सेटिस्फाई करने के लिए दूसरों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करके रख देते हैं। ठीक है, फिशरमैन को अपना पेट पालने के लिए वो जो है बाकी जो फिशेस हैं, जो वेल्स हैं, उनको हार्म कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे जो है पोएट का कहना है। अब यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइसेस हैं मैं जल्दी से वो बता देती हूँ। वर्ड्स विद पहली बात तो ये एलिटरेशन है, और दूसरी बात ये यहाँ पे 2 बार रिपीट भी हो रहा है, इसलिए जो है ये रेपिटेशन भी है। क्लीन क्लोथ्स, ऐसे ही यहाँ पे सी स ये साउंड जो है रिपीट हो रहा है, इसलिए ये भी एलिटरेशन हो गया। ठीक है, आई होप आपको इसका पैराग्राफ का मीनिंग जो है समझ में आ गया होगा। तो आगे चल के देखते हैं। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. पोएट इसमें बेसिकली ये कह रहे हैं कि डेथ और स्टिलनेस का कॉन्सेप्ट जो है वो कंफ्यूज नहीं कर देना है, उसको मिक्सअप नहीं कर देना है। स्टिलनेस यानी कि टोटल इनएक्टिविटी का डेथ से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, स्टिलनेस से पोएट का मतलब है कि शांत होके अपने बारे में सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो, सेल्फ एनालिसिस करो, जो मैं इतनी देर से बोल रही हूँ। तो बेसिकली इसमें पोएट ये कहते हैं कि टोटल स्टिलनेस जो है उसको कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है डेथ के कॉन्सेप्ट के साथ। टोटल स्टिलनेस का मतलब ये होता है कि आप अपना सेल्फ एनालिसिस कर रहे हो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, और उसका डेथ से कोई लेना देना नहीं है। पोएट जो है डेथ की साइड बिल्कुल नहीं लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. तो बेसिकली इसमें मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कि नेवर अंडरस्टैंडिंग आरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आरसेल्व्स विद डेथ का क्या मतलब है। इसमें पोएट का बेसिकली ये कहना है कि क्योंकि हम चुपचाप नहीं रह पाते, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए जो है हम अपने आप को कभी भी समझ नहीं पाते। और जब हम अपने आप को समझ नहीं पाते, जब हम कंफ्यूज होते हैं, तो ऑब्वियसली नहीं, आई मीन ऐसा भगवान करे किसी के साथ ना हो, लेकिन हम लोग जो है फिर मतलब मनुष्य की प्रवृत्ति है कि उसके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं।
हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे, क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि मैं कौन हूँ। और जब मैं कौन हूँ का आंसर नहीं मिलता तो हम सोचते हैं कि मर जाना ही बेहतर है। ऐसा पोएट का कहना है, ठीक है। आप लोग इस रोड पे मत चलना, ओके। अब ये जो लाइन है हम इसको देखते हैं। Perhaps a huge silence might interrupt this sadness. ह्यूज साइलेंस जो है यहाँ पे पोएट के लिए बेसिकली एक तरीके से अनसर्टेनिटी भी शोकेस करती है और ऑप्टिमिज्म और होप भी शोकेस करती है। ह्यूज साइलेंस मतलब अगर हम चुपचाप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर लेते हैं, इतने शांत हो जाते हैं, तो अगर हमारा सेल्फ एनालिसिस ढंग से हो जाता है तो फिर हमको अपनी इस नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स वाली चीज़ का आंसर मिल जाएगा कि हम कौन है, हमारा क्या पर्पस है लाइफ में, ठीक है। और इसी सैडनेस के भागीदार बनने से हम बच जाएंगे, ऐसा पोएट का कहना है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, आई नो मैं क्या कर रही हूँ, मैं नीचे से ऊपर जा रही हूँ, बट ये जो लाइन्स है वो बेसिकली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये पहले बता दे रही हूँ, ओके। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, इसका बेसिकली ये मतलब है कि ये एक ट्रेजेडी है कि हम लोग ऐसी दुनिया में हैं जहाँ पे सब कुछ बहुत ज़्यादा फास्ट पेस्ड है और हमारे दिमाग में ऐसी सोच बिल्कुल भी नहीं है कि हम एक पल को पॉज करके अपने बारे में सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें। कर लिया तो हम अपने आप को शायद समझने लग जाएंगे और अपने ऊपर जो सुसाइड करने का जो थ्रेट है, अपने आप को डेथ देने का जो थ्रेट है, वो अपने ऊपर से हटा लेंगे। आगे चलते हैं। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go. पहले तो इसमें रेड में जो टेक्स्ट है वो आप सोच के बताओ कि ये क्या है, कौन सा पोएटिक डिवाइस है ये। चलो मैं आपको 3 सेकंड देती हूँ। 3, 2, 1। वेल ये पर्सोनिफिकेशन है बिकॉज पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्थ जो है वो हमको सिखाए, यानी कि बेसिकली अर्थ को वो एक टीचर एज अ टीचर पोर्ट्रे कर रहे हैं कि अर्थ हमको बताएगी कि कब सब कुछ जो है डेड हो जाएगा और कब जो है वो अचानक से वो हमको बताएगी कि कब यही चीज़ें जो डेड नहीं थी ये चीज़ें अलाइव थी, बल्कि ऐसे, ठीक है। तो इसमें पोएट जो है बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ जो हमारा मियर मूवमेंट है, जो हमारी फास्ट पेस्ड लाइफ है उसमें जो केओस एंड रश है, उस सबको हमको जो है कंफ्यूज नहीं करना है खुल के जीने से, ओके। हमने हमेशा मूवमेंट को लाइफ से कंफ्यूज किया है। मतलब पोएट ये कह रहे हैं कि हम चल रहे हैं फिर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम जी रहे हैं। ये नहीं है, ठीक है, ये गलत है। पोएट का यही कहना है कि ये गलत है। मूवमेंट का ये मतलब नहीं है कि हम खुल के जी रहे हैं। मूवमेंट का ये मतलब है कि हम बस मैकेनिकली अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, ओके, हम जी नहीं रहे हैं। पोएट का यही कहना है कि यही रीज़न है कि हमको चुपचाप रहने की ज़रूरत है और अपना सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। इसीलिए वो ये कहते हैं कि एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, क्योंकि जो हम मूवमेंट, जिसको हम जीना समझ रहे होते हैं, जो खाली हम मूवमेंट कर रहे होते हैं, वो हमको अंदर से कहीं ना कहीं से मार रहा होता है। इसलिए सब कुछ हमको बुझा सा, डल सा, बिल्कुल एकदम से अपनी ज़िंदगी से रंग गायब हो गया ऐसा लगता है। और जब हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, उसके बाद जब हम ज़िंदगी खुल के जीना शुरू करते हैं, तो फिर हमको ऐसा दिखने लगता है कि अरे अब लग रहा है ना कि हाँ मैं जी रही हूँ, मैं सच में अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। तो इसलिए वो कहते हैं एंड लेटर एवरीथिंग प्रूव्स टू बी अलाइव। तो फिर वो यही कहते हैं लास्ट में कि नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, कि अब वो ये कहते हैं कि मैं 12 तक गिनूंगा, उतने में तुम चुपचाप रहना और सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना, और मैं कब चला जाऊंगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मतलब तुम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन पर ध्यान देना, ऐसा जो है पोएट का कहना है, ओके।
सो अब ये वीडियो एंड हो चुका है एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इफ़ इट वाज हेल्पफुल तो आप लाइक कर सकते हो, वो मुझे encourage ही करेगा। एंड कोई डाउट्स हो या कुछ और आपको पूछना हो या आपको मुझे कुछ और सजेस्ट करना हो कि मैं अपने वीडियोस को कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो आप जो कमेंट कर सकते हो एंड मुझे बता सकते हो। सो फील फ्री टू ड्रॉप योर सजेशंस एंड बाय बाय।